हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। तो हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं जेपीएससी जो 7th फेज का है वो हम लोग करने वाले हैं। और जेपीएससी का पेपर 2 जो झारखंड से रिलेटेड पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग सिलेबस वाइज सिलसिलेवार ढंग से करते चले जा रहे हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिक्सचर है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग करने वाले हैं, जिससे आपका जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल जो है वो सारे मतलब कि टारगेट के रूप में हम लोगों ने रखा है। और जितना भी हम लोग करने वाले हैं सब करने वाले हैं सिलेबस वाइज सिलेबस, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन पता होना चाहिए। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने से टाइम अधिक लगेगा और कॉन्सेप्ट कम क्लियर होगा। इसीलिए इतना पढ़िए जितना आपको जरूरत है, उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 में हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था करने वाले हैं, जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 मार्क्स इससे फिक्स है। ये एकदम सिलेबस बाय सिलेबस हम लोग करते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पहले हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था कर लिया है, मुंडा शासन व्यवस्था, जिससे एक प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। और आज हम लोग करने वाले हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कम है, कंसेप्ट बहुत ही कम है और एक प्रश्न फिक्स है। यानी ये अगर पढ़ लिए आपने, ये आसानी से आपको नॉलेज भी हो जाएगा, आसानी से आप कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे और आसानी से आपका एक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स का आपका फिक्स हो जाने वाला है। तो देखिए मैं आप लोग को पहले सिलेबस दिखा दूं कि सिलेबस किस प्रकार का है। ये रहा आपका सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, वो ये सिलेबस है। जैसे हम लोग झारखंड का इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, मुंडा शासन व्यवस्था हो गया, नागवंशी हो गया, पढ़ा हो गया, और आज हम लोग करने वाले हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बाद हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था कर लेंगे, ढोकला सोहरा शासन व्यवस्था कर लेंगे और जाति पंचायत शासन व्यवस्था कर लेंगे। 6 जो होगा वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंतिम तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे 2 प्रश्न 4 मार्क्स आप इससे फिक्स कर सकते हैं। ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है क्या और उस पर क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है क्या। तो देखिए सबसे पहले मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कौन से जनजाति का है, तो ये हो जाता है हो जनजाति का। कौन से जनजाति का है? हो जनजाति का एक क्या है, शासन व्यवस्था है, जिसे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद देखिए गांव की जो शासन व्यवस्था है, गांव की जो शासन व्यवस्था है उसे क्या है, मुंडा। जैसे देखिए इस पे 2 नाम है, एक क्या है, मुंडा है, और एक क्या है, मानकी है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, मुंडा और मानकी। तो मुंडा को क्या कहते हैं? मुंडा जो होता है वो गांव की शासन व्यवस्था का जो होता है वो प्रधान होता है। कौन? मुंडा। गांव की शासन व्यवस्था का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? मुंडा होता है। और गांवों के समूह से बनता है पीड़। गांवों के समूह से क्या बनता है? पीड़। देखिए आपको 2 बुक्स में अलग अलग मिलेंगे, एक तो मिलेगा 7 से 12 गांव और एक में मिलेगा 15 से 20 गांव। तो जहां पर 7 से 12 रहे आप उसको क्लिक करेंगे, और जहां पर दोनों रहे वहां पर भी इसी को क्लिक करेंगे, और अगर ये ना रहे तब आप 15 से 20 के को आंसर करेंगे कि 7 से 12 गांव मिलकर पीड़ बनाते हैं, और पीड़ का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले मुंडा के बारे में। मुंडा, तो मुंडा क्या है? मुंडा के बारे में हम बता दें कि मुंडा जो है वो गांव शासन व्यवस्था का प्रधान होता है। और एक बात और कि ये जो होता है राजनीतिक, न्यायिक और व्यवसायिक, यानी सभी तरह का ये समाधान करते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। और जो मुंडा होता है वो गांव शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख है, ये प्रमुख भूमिका भी होती है। और इसका एक होता है डकुआ। डकुआ जो क्या होता है? इसका सहायक होता है। डकुआ जो होता है इसका सहायक होता है। और एक पॉइंट होता है इसमें दिउरी। क्या होता है? दिउरी। दिउरी जो होता है वो पुजारी होता है। गांव का क्या होता है? पुजारी, ठीक है। दिहुरी पुजारी। देखिए गांव शासन व्यवस्था में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मुंडा जो गांव शासन व्यवस्था का प्रधान होता है, डकुआ जो मुंडा का सहायक होता है, दिहुरी जो पूजा करवाता है, पूजा के लिए जो फेमस होता है।
है ना। और डकुआ का और एक काम है संदेशवाहक का, ये भी याद रखिएगा। डकुआ का एक काम क्या है, संदेशवाहक का। यह सहायक भी होता है और संदेशवाहक भी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए मानकी के बारे में। मानकी की मानकी क्या है, तो मानकी को समझने से पहले कि मानकी क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए कि 7 से 12 या आपको रहेगा 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पीड़ बनता है। क्या बनता है, एक पीड़ बनता है। और इसी पीड़ का जो प्रधान होता है उसी को क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। प्रधान जो होता है उसको क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। जैसे गांव के शासन व्यवस्था के प्रधान को क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। उसी प्रकार एक पीड़ जो 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है उसके प्रधान को मानकी कहते हैं। तो सर इसकी क्या जरूरत है, एक पीड़ की क्या जरूरत है, मानकी की क्या जरूरत है। तो देखिए मुंडा का जब गांव शासन व्यवस्था से कोई चीज नहीं मतलब कि निपटारा होता है, कोई भी केस जो है या कोई भी समस्या है उसका निपटारा अगर गांव शासन व्यवस्था का मुंडा नहीं कर पाता है तो उसको ट्रांसफर कर देता है किसके पास, मानकी के पास, जो पीड़ का प्रधान होता है। ठीक है, उसके पास वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और जब मानकी भी उस मामले को नहीं सुलझा पाता है तो क्या करता है, तीन जो मानकी हैं, 3 मानकी यानी 3 पीढ़ के प्रमुखों का एक समूह होता है, वह इसका फैसला करते हैं, इस पर विचार विमर्श करते हैं। तो इस बात को समझ रहे हैं कि मानकी क्या है, मुंडा क्या है। और जब मुंडा से नहीं बनता है तो मानकी के पास जाता है, और जब मानकी से नहीं बन जाता है तो 3 मानकियों की समिति यानी 3 मानकी बनकर उस विचार विमर्श पर उसको सुलझाया जाता है। इस बात को समझ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते चलेंगे। जितना बताएं उससे आपका 75% क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप और एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे आपको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति हम पहले ही बोले, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था है, हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। इस बात को समझना है कि हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो किसकी है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था उसे कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग के पीडीएफ की सुविधा के लिए सब कुछ हम लोग का टेलीग्राम में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। हम बोले कि यह शासन व्यवस्था में सभी प्रकार की न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार की समस्याओं का निपटारा होता है, सुलझाया जाता है। तो वो कौन होगा, ऑप्शन सी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा मानको शासन व्यवस्था जो है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। तो देखिए अंग्रेजी, इसको भी एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने इसकी मान्यता प्राप्त की थी, मान्यता प्रदान की थी। क्यों, क्योंकि यह भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था। तो वह जो अधिकारी थे वो कौन थे, वो थे विलिंगसन। कौन थे, विलिंगसन। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी विलिंगसन ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है, तो मुंडा होता है। ये आप लोग को मैंने बताया कि गांव के शासन व्यवस्था का मुंडा होता है। और एक पीढ़ कहने का मतलब है 7 से 12 गांव को मिलाकर जो समूह होता है उसको पीढ़ कहते हैं, और पीढ़ के प्रधान को मानकी कहते हैं। इस बात को याद रखना है कि 7 से 12 गांव को मिलाकर एक पीढ़ बनता है और उसी पीढ़ के प्रधान को मानकी कहते हैं, और गांव शासन व्यवस्था के प्रधान को मुंडा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था वो कौन कौन से कार्य करते हैं। तो कौन कौन से प्रशासनिक कार्य हम बोल दिए, न्यायिक कार्य, राजस्व, यानी सभी प्रकार के यह कार्य करते हैं। यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। यह एक ऐसा शासन व्यवस्था था जो प्रशासनिक कार्य भी करता था, न्यायिक कार्य भी करता था और राजस्व वसूली का भी कार्य करता था। कौन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है। तो मुंडा का सहयोगी कौन होता है, डकुआ। हम बोले थे कि गांव का जो प्रधान होता है मुंडा, उसका सहयोगी होता है डकुआ, और संदेशवाहक भी होता है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाता है कौन, डकुआ। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। अब देखिए संदेशवाहक है, किसका पूछ रहा है, गांव का, मुंडा का बोल रहा है, तो कौन होगा, डकुआ होगा, क्योंकि यही है सर, सहायक भी है और पोस्टमैन भी है, सहायक भी है और पोस्टमैन भी है। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि गांव के व्यवस्था का जो डकुआ एक भूमिका है वो क्या क्या कार्य करता है, कि मुंडा का सहायता भी करता है और पोस्टमैन का भी कार्य करता है, संदेशवाहक का भी कार्य करता है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है, यानी पीढ़ का निर्माण जो है, पीढ़ का निर्माण जो है वो कितने गांवों से मिलकर होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, 7 से 12 भी है और 15 से 20 भी है। तो आप देखेंगे उड़ान में आपको ये मिलेगा, लुसेंट में आपको ये मिलेगा। तो जो है ना 7 से 12 ही हमें मेरे अनुसार करेक्ट है। एक बार आप फिर भी चेक कर लीजिएगा, 7 से 12 ही करेक्ट होगा अगर दोनों ऑप्शन रहे तो, और अगर 7 से 12 ना रहे तो 15 से 20 क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए के अनुसार चलेंगे कि 7 से 12 गांवों को मिलाकर पीढ़ यानी पढ़ा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है, मानकी होता है। कौन होता है, मानकी होता है। कि पीढ़ का जो प्रमुख होता है 7 से 12 गांवों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसका प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, मानकी होता है, मानकी। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का प्रधान क्या कहलाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन मानकी भी सही है और सी परिपंच भी सही है। परिपंच का मतलब होता है कि पंचों का समूह, यानी कि जो गांव शासन व्यवस्था जो है जिसका प्रधान मुंडा है उसी का समूह को तो पढ़ा कहा जाता है, पीढ़ कहा जाता है। तो उसके जो प्रधान होते हैं किसी भी शासन व्यवस्था में उसको परिपंच ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिपंच कहा जाता है। अब हर एक शासन व्यवस्था में उसका नाम अलग है, जैसे इस शासन व्यवस्था में मानकी, तो प्रधान को क्या कहते हैं, परिपंच कहते हैं या फिर मानकी कहते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो गांव का जो राजस्व अधिकारी होता है वो होता है तहसीलदार, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि राजस्व अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार होता है। सर कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था का जो राजस्व का जो हिसाब किताब लेखा जोखा रखता है उसको क्या कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, दिहुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहुरी कहते हैं। जो पूजा अर्चना करता है, जैसे देशवली का पूजा होता है, गांव ग्राम का पूजा होता है, इस प्रकार के जो पूजाएं हैं वो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कौन करता है, दिहुरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांवों के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है। तो दिहुरी करता है। कौन करता है निपटारा, तो दिहुरी करता है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में दिहुरी का सहयोगी कौन होता है। तो दिहुरी का सहयोगी जो होता है वो यात्रा दिहुरी होता है। कौन होता है, यात्रा दिहुरी। यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो दिहुरी होता है, पुजारी जो होता है, उसका भी सहयोगी होता है। तो उसके सहयोगी को क्या कहते हैं, यात्रा दिहुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, यात्रा दिहुरी। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, हम लोग
लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कर लिया है और इतना करने के बाद हमारा जो है वो 2 मार्क्स फिक्स हो चुका है। इस वीडियो को और एक बार आप देख सकते हैं या फिर पीडीएफ हमारे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा। जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एक्स स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। देखिएगा एक्स का लोगो है, वहां से आपको पीडीएफ और बहुत सारे जेपीएससी के स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाया करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन के प्रेस करने से हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने आप हमारे एक्स स्मार्ट एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना ना भूलें, यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। फेसबुक पेज पे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है 3-4 सेट, और जो 5 से 10 सेट ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का बना हुआ सेट है प्रमुख टीचरों के द्वारा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।